जय हिंद साथियों, मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए इंडिया जीके की क्लास में। आज हमारी इंडिया जीके की क्लास नंबर 38 है। 15 नंबर की आपकी इंडिया जीके पूछी जाती है, तो हमने पॉलिटी खत्म कर दी, हिस्ट्री खत्म कर दी, कल आपकी ये ज्योग्राफी भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद में हम स्टैटिक जीके की शुरुआत करेंगे और स्टैटिक जीके के बाद में हम हरियाणा के जितने भी पीवाईक्यू हैं इंडिया जीके के, उनकी हम शुरुआत करेंगे। बाकी हमारी जो क्लासेज है, डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके हरियाणा करंट अफेयर्स की क्लास आती है। इंडिया जीके डेली सुबह 11 बजे, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे और डेली मॉक टेस्ट रहता है रात को 9 बजे। भाई बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी को जांचते हैं डेली लाइव मॉक टेस्ट के अंदर जुड़ करके, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा ग्रुप डी के लिए ऑल सब्जेक्ट पीडीएफ आप 230 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। कल मैंने आपको ये होमवर्क के रूप में दिया था, निम्नलिखित में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट है। भाई भारत बांग्लादेश सीमा के सबसे निकट बांध का नाम है फरक्का बांध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फरक्का बांध कहां पर है मेरे दोस्तों? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के अंदर है भाई। और कौन सी नदी के ऊपर है फरक्का बांध? गंगा नदी के ऊपर स्थित है भाई, गंगा नदी। और भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे निकट है दुर्गापुर बांध। भाई ये पश्चिम बंगाल के अंदर है, दामोदर नदी के ऊपर है। दुर्गापुर बांध दामोदर नदी के ऊपर पश्चिम बंगाल के अंदर है। मसानजोर बांध झारखंड के अंदर है भाई, झारखंड के अंदर है मसान, झारखंड मसान जोर बांध। और कौन सी नदी पर है? म्यूराक्षी नदी पर है। म्यूराक्षी नदी के ऊपर कौन सा बांध है? मसान, मसान जोर बांध है। नेक्स्ट बताइए, भारत में दिहांग किस नदी को कहा जाता है? भारत में जब दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को भी, ठीक है। जब ब्रह्मपुत्र नदी यंगयाप दर्रे से, कौन से दर्रे से? यंगयाप दर्रे से कहां पर प्रवेश करती है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करती है, तो इसे सियांग के नाम से या दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। वहीं पे ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नदी से जाना जाता है? बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। जमुना के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी को जाना जाता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भूप्रपट्टी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है? वो है मेरे दोस्तों फील्ड स्पार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फील्ड स्पार पृथ्वी की भूप्रपट्टी का 50% से अधिक जो भाग है वो फील्ड स्पार से बना हुआ है। फील्ड स्पार का उपयोग कांच सिरेमिक उद्योगों के अंदर जो फ्लिक्सिंग एजेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में टर्शियरी कोयला, कोयले असम, टर्सरी जो कोयला है, कोयले असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा कहां पर पाया जाता है? भारत में कोयले का विकास दो प्रमुख भूगर्भिक सेलों से हुआ है भाई। कोयले का विस्तार भारत में विकास जो है दो भूगर्भिक सेलों के कर्मों से हुआ है। कौन कौन सी सेल है वो? एक तो है गोंडवाना यूगिन सेल और एक है टर्सरी, ठीक है। और कौन सी है? टर्सरी। ये दो सेलों के निर्माण से कोयले का विकास हुआ है भारत के अंदर। और भारत कहां पर भाई? एक आपका मेघालय। भारत में टर्सरी कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड तथा मेघालय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं जो गोंडवाना है, गोंडवाना जो कोयला है वो मुख्यतः दामोदर नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, सोन नदी, महानदी, इन घाटियों के अंदर पाया जाता है। और कोयला को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। कोयला को क्या कहा जाता है? काला सोना भी कहा जाता है। और मैंने ये भी बताया था कि आपको जो कोयला है वो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस कोयला, पीट कोयला और लिग्नाइट कोयला, 4 प्रकार का कोयला होता है। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र कौन से राज्य के अंदर स्थित है? झरिया और चंद्रपुरा है झारखंड के अंदर भाई, झारखंड राज्य के अंदर। झारखंड का जो झरिया है भारत का सबसे बड़ा भाई, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? वो है झरिया, झारखंड के अंदर। और कौन कौन से हैं? बोकारो, बोकारो भी कहां पर है? झारखंड के अंदर है बोकारो। और एक आपका गिरिडीह आता है, गिरिडीह,
गिरिडीह भी कहाँ पर आता है, झारखंड के अंदर आता है। ठीक है, ये सब भी झारखंड के अंदर है। और कोयले को क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। जीवाश्म ईंधन भी किसको कहा जाता है, कोयले को कहा जाता है। तो झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र झारखंड के अंदर है। नेक्स्ट बताइए, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा तमिलनाडु राज्यों में किसका जल उपयोग बहुत ज्यादा है भाई। ठीक है, भूमि जल उपयोग का सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के नीचे चट्टान और मिट्टी के जो छिद्र हैं उनके साथ साथ में दरारें भी मौजूद हैं, और दरारों के अंदर जल जो मौजूद होता है उसको हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं। भूमिगत जल का एक बड़ा हिस्सा नलकूपों के माध्यम से, पंपों की मदद से खेती के लिए उपयोग किया जाता है। तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु, इसके अंदर भूमिगत जल सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कि पंपों के माध्यम से भी। आप तो देखते होंगे हमारे नलकूप लगे हैं, कुएं लगे हैं, सब तो है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल का एक उदाहरण है, चना, मटर, गेहूं, कपास। तो इसमें से कपास एक खरीफ फसल है, जबकि चना हो गई, मटर हो गई, गेहूं हो गई, ये सब रबी की फसलें हैं। कपास की खेती मुख्यतः कहाँ पर की जाती है, पंजाब में भी की जाती है, हरियाणा में की जाती है, राजस्थान में की जाती है, और आपकी मध्य प्रदेश में की जाती है, गुजरात में की जाती है, महाराष्ट्र में की जाती है, और कर्नाटक में की जाती है। और सबसे अच्छी मिट्टी भाई इसके लिए कौन सी मानी गई है, काली मिट्टी मानी गई है। वेल्डस घास के मैदान किससे संबंधित है भाई, वेल्डस अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या एशिया। तो वेल्डस जिसको हम शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहते हैं, वो दक्षिण अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, डाउन्स कहा जाता है भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई। ठीक है, और उत्तरी अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रेरीज कहा जाता है। प्रेरीज घास के मैदान अमेरिका के अंदर भाई। ठीक है, प्रेरीज। वहीं पे एक आता है आपका पंपास घास के मैदान, अर्जेंटीना, उरुग्वे, अर्जेंटीना अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अंदर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। नेक्स्ट, दृढ़ लकड़ी के पेड़ जैसे कि साल, टीक, नीम और शीशम, जिन्हें फर्नीचर, परिवहन और निर्माण कार्यों में प्रयोग किया जाता है, किन जंगलों के अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन भाई। उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन कहाँ पर पाए जाते हैं, जहां पर जो मध्यम वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन भाई। ठीक है, ये कौन कौन से भाई, आम, चंदन, नीम, शीशम, महुआ, आंवला, सहतूत, कुसुम, ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, 315, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है जोधपुर, राजस्थान के अंदर भाई। भारतीय वानिकी एवं शिक्षा परिषद, इंदिरा गांधी वन अकादमी कहाँ पर है, उत्तराखंड के अंदर है। कौन सी भाई, जिसको आप क्या बोलते हैं, भारतीय वानिकी अनुसंधान, वानिकी अनुसंधान, अनुसंधान व शिक्षा परिषद, शिक्षा परिषद, ये कहाँ पर है आपकी, उत्तराखंड के अंदर है। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी, ये कहाँ पर है, देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी। और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भाई कहाँ पर है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये कहाँ पर है आपका, एमपी के भोपाल के अंदर है, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर है भाई। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान। नेक्स्ट, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर भारत में 3 राज्यों का सुरक्षित क्षेत्र है, वह गंभीर रूप से संकटग्रस्त घड़ियाल, लाल कलगी वाला कछुआ तथा संकटग्रस्त गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भी प्रसिद्ध है। तो वह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य भाई, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय जो चंबल अभ्यारण्य है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इनका जो ट्राई जंक्शन है तीनों का, वहां पर मेरे दोस्तों चंबल नदी के किनारे स्थित है। और इस अभ्यारण्य को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभ्यारण्य भी कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओडिशा में स्थित नहीं है? महानदी हाथी रिजर्व, मयूरभंज और सोनितपुर हाथी रिजर्व या संबलपुर? तो सोनितपुर नहीं है भाई, ठीक है। सोनितपुर हाथी रिजर्व तो कहां पर है? ये तो असम के अंदर है भाई, असम के अंदर, ठीक है। और सबसे ज्यादा 2017 की जो हाथी जनगणना हुई थी उसके तहत हाथियों की संख्या सबसे ज्यादा कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। हाथियों की संख्या में दूसरा जो स्थान आता है वो असम का आता है, पहले नंबर पे कर्नाटक आता है और दूसरे नंबर पे असम आता है। संबलपुर हाथी रिजर्व, महानदी हाथी रिजर्व, मयूरभंज हाथी रिजर्व, ये तीनों के तीनों कहां पर है? उड़ीसा के अंदर है। सोनितपुर हाथी रिजर्व असम के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उड़ीसा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? भाई उड़ीसा के साथ में कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका झारखंड है, एक पश्चिम बंगाल है, छत्तीसगढ़ है और आंध्र प्रदेश है। ये 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। पूर्व में भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पूर्व में पूछा गया कि भारत की सीमा किन देशों से लगती है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान। पूर्व में भारत की सीमा लगती है म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। म्यांमार की जो सीमा है भारत के 4 राज्यों से लगती है भाई। कौन कौन से राज्य हैं? अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है और मणिपुर से लगती है, मणिपुर से, और मिजोरम से लगती है। इन 4 राज्यों से सीमा लगती है किसकी? म्यांमार की भाई। बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? एक आपका असम है, एक आपका त्रिपुरा है। असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल, इन 5 राज्यों से बांग्लादेश की सीमा लगती है। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है, कौन सी पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर है? ये थार रेगिस्तान, जिसको थार का मरुस्थल, ये भारत और पाकिस्तान की एक प्राकृतिक सीमा बनाता है भाई। ये अरावली, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में इस मरुस्थल का अधिकांश भाग कहां पर है? राजस्थान के अंदर स्थित है। थार रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी सिरे पर स्थित है और अरावली की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया था गुरु शिखर, जो माउंट आबू पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अरावली जो श्रेणी है वो दिल्ली के निकट शुरू होती है और हरियाणा राजस्थान से गुजरने के बाद में कहां पर समाप्त हो जाती है? गुजरात के अंदर समाप्त हो जाती है। कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको बताया था 4 राज्य म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, लेकिन सिक्किम नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सिक्किम राज्य म्यांमार के साथ में अपनी सीमा साझा नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मध्य प्रदेश के साथ में भाई वो नहीं करता है उड़ीसा। उड़ीसा मैंने आपको बताया था किस किस के साथ में, कौन सा राज्य मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? उड़ीसा। मध्य प्रदेश के साथ में लगता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, ये राज्य इसके साथ में सीमा साझा करते हैं। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है? ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि बाघ सबसे ज्यादा कहां पर पाए जाते हैं? ठीक है, बाघ राज्य कौन से राज्य को कहा जाता है? बाघ, बाघ राज्य कहा जाता है गुजरात को भी। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान पन्ना खान, ये भी कहां पर है? हीरे की खान पन्ना, ये भी कहां पर है? गुजरात के अंदर है। सॉरी, यहाँ पे गलत लगा दिया, मध्य प्रदेश के अंदर है। ठीक है, बाघ राज्य किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश को बाघ राज्य कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी हीरे की खान भी मध्य प्रदेश, जिसको पन्ना खान है। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है भाई? स्लेट है को रूपांतरित चट्टान है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच में स्थित है? कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालय है सतलुज और काली नदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सतलुज नदी से लेकर काली नदी तक लगभग 320 किलोमीटर तक फैले हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, वहीं पे मैं बात कर लेता हूं, सिंधु और सतलुज नदी के बीच में फैले हिमालय को क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है, पंजाब हिमालय। ठीक है,
और काली और तीस्ता नदी के बीच में फैले हिमालय को क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय कहा जाता है भाई। ठीक है। और तीस्ता और दिहांग यानी कि आप ब्रह्मपुत्र नदी को बोलते हो, तो तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी या दिहांग नदी के बीच में फैले हिमालय को क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बताइए, कौन सा भारतीय पर्वत विशाल पिरामिड की तरह है, जिसका शिखर अक्षेत्र चपटा है और जिसके 2 शिखर हैं भाई? तो वो है कामेट भाई। और कामेट कहाँ पर है? उत्तराखंड के अंदर है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है भाई। उत्तराखंड के अंदर है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है। कहाँ पर है ये? उत्तराखंड के अंदर है, हिमालय पर्वत की एक चोटी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत भारत में लद्दाख के सियाचिन नक्षत्र के पास में स्थित है? लद्दाख के सियाचिन नक्षत्र के पास में स्थित है K12 पर्वत भाई। K12 पर्वत, सियाचिन ग्लेशियर उत्तरी लद्दाख के कराकोरम के अंदर स्थित है भाई। उत्तरी लद्दाख के कराकोरम के अंदर। और सियाचिन ग्लेशियर का जो अधिकतर भाग है वो LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, जो इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक विवादित क्षेत्र है LOC भाई। वहीं पे मैं बात कर लेता हूं, कंचनजंगा पर्वत भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। किरात जो चूली पर्वत है, भारत और नेपाल की सीमा के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किन पहाड़ियों के अंदर स्थित है? बोरा गुफाएं हैं अनंतगिरी पहाड़ियों पर भाई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। एक आपसे नागरी पहाड़ियां पूछा जाता है, कहां पर है? नागरी पहाड़ियां आपकी आंध्र प्रदेश के अंदर है भाई। आंध्र प्रदेश के अंदर। नल्ला माला पहाड़ियां कहां पर है? नल्ला पहाड़ियां मालियां आपकी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और होर्सले पहाड़ियां आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के अंदर है। होर्सले पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, नागरी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश, नल्ला मला पहाड़ियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किन पहाड़ियों के बीच में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियां भी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? रोहतांग दर्रे की बात पूछी गई कि कौन सा दर्रा कहां पर है? रोहतांग दर्रा सिक्किम के अंदर है, बिल्कुल सही है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश सही है। बोमडिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश, ये भी सही है। लिपू लेक दर्रा मेरे दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है। तो पूछा गया कि ओ सॉरी, सही पूछा है भाई इसने। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक। इसने पूछा कि कौन सी जोड़ी पहाड़ी दर्रे के संदर्भ में सही है? तो ये डी वाला सही है भाई। लिपू लेक जो दर्रा है वो उत्तराखंड की कुमाऊं श्रेणी के अंदर स्थित है भाई। कुमाऊं श्रेणी के अंदर। वहीं पे मैं बात कर लेता हूँ रोहतांग दर्रा भाई। रोहतांग दर्रा तो कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के अंदर है, सिक्किम के अंदर नहीं है। नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, सिक्किम के अंदर है नाथुला दर्रा। बोमडिल्ला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। बोमडिल्ला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड। ये इसका सही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, यमुना और सतलुज के बीच कौन सी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जिसे पौराणिक सरस्वती नदी की वर्तमान उत्तराधिकारी माना जाता है? घग्गर नदी को माना जाता है भाई। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान में जो पौराणिक सरस्वती नदी है उसको वर्तमान में घग्गर हकरा नदी प्रणाली के रूप में जाना जाता है। घग्गर हकरा नदी भारत और पाकिस्तान में मानसून के समय बहने वाली मौसमी नदी है। इस नदी को भारत में ओट्टू बैराज से पहले घग्गर कहा जाता था। इसके ऊपर ओट्टू बैराज बना हुआ है, ओट्टू बांध बना हुआ है भाई। ठीक है। और ओट्टू बैराज के नीचे की तरफ इसे हकरा के नाम से जाना जाता है। तो इससे पहले ओट्टू बैराज कहां पर? हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर ओट्टू बांध बना है घग्गर नदी के ऊपर। नेक्स्ट, ब्रिंद के मैदान निम्नलिखित में से किस राज्य के अंदर स्थित हैं? ब्रिंद के मैदान भारत के पश्चिमी राज्य के अंदर स्थित हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? भारत में सबसे युवा पर्वत श्रृंखला का नाम है हिमालयी श्रृंखला भाई। हिमालय श्रृंखला जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहां पर है? नेपाल के अंदर है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी खारी मिट्टी नहीं है? केलिया, राक्कर, कल्लर या रेहे? तो इसमें से खारी मिट्टी नहीं है, केलिया भाई, केलिया। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, कोई भी जब उपजाऊ जो जलोढ़ मिट्टी है, उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी ज्यादा सिंचाई के कारण, जैसे हम चावल लगाते हैं तो उसमें ज्यादा सिंचाई करनी पड़ती है, तो क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है वो मिट्टी। ठीक है, और ऐसी मिट्टी को हम क्या बोल देते हैं, रेह मिट्टी, ऊसर मिट्टी, राक्कर मिट्टी, कल्लर मिट्टी। इन मिट्टी से हम बोल देते हैं राक्कर, कल्लर और रेहे। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी को हम बोल देते हैं जो ज्यादा लवणीय हो जाती है, ज्यादा लवणीय हो जाती है। जो केलिया है वो खारी मिट्टी नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है इसके अंदर, खारी मिट्टी है। नेक्स्ट बताइए, गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई कितनी है? गोदावरी नदी की अनुमानित लंबाई है 1500 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। गोदावरी नदी, ये भी बताया था आपको, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। अगर आपसे पूछा जाए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है भी, जिसकी लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर है अनुमानित। नेक्स्ट बताइए, अलकनंदा और पिंडारी नदियों का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अलकनंदा और पिंडारी जो नदियां हैं वो कर्णप्रयाग में उनका संगम होता है, कर्णप्रयाग के अंदर। और एक आपसे पूछा जाता है अलकनंदा और धौलीगंगा, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम भी, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है विष्णु प्रयाग के अंदर। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहां पर होता है? रुद्रप्रयाग में। अगर आपसे पूछा जाए अलकनंदा पिंडारी नदियों का संगम कर्णप्रयाग में, अलकनंदा धौलीगंगा का संगम विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा मंदाकिनी का जो संगम है वो रुद्रप्रयाग के अंदर होता है। ठीक है, एक आपसे पूछा जाता है अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम भाई। ठीक है, ये कहां पर होता है? ये देवप्रयाग के अंदर होता है, देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। और अलकनंदा जो भागीरथी नदी है, ये इनकी संयुक्त धारा को ही क्या कहा जाता है? गंगा नदी। इनके गंगा नदी किससे मिलकर बनी है? अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम से। और ये कहां पर होता है? देवप्रयाग के अंदर होता है भाई। केदारनाथ है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है? केदारनाथ। मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है केदारनाथ। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित विकल्पों में से उल्लिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? ठीक है, सुदूर पूर्व में, यानी कि सबसे पूर्व में पूछा गया कौन सी चोटी है भाई? गोडविन आस्टिन, कंचनजंगा, त्रिशूल, माउंट एवरेस्ट। तो सबसे पूर्व में जो चोटी है, सुदूर पूर्व में जो स्थित है, कंचनजंगा पर्वत चोटी भाई। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत चोटी। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीन की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है दोस्तों? भारत के सिक्किम और नेपाल देश की सीमा के ऊपर स्थित है। त्रिशूल भाई ये उत्तराखंड के अंदर है। गोडविन आस्टिन भाई ट्रांस हिमालय की कराकोरम श्रेणी के अंदर है। ये पूछा जाता है कि कौन सी श्रेणी के अंदर है गोडविन आस्टिन? कराकोरम श्रेणी, कराकोरम श्रेणी के अंदर स्थित है भाई। माउंट एवरेस्ट भाई वृद्ध हिमालय की चोटी है, नेपाल तिब्बत सीमा के ऊपर स्थित है, नेपाल तिब्बत सीमा के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा को स्थानीय सतह पर रेगुर मिट्टी कहा जाता है भाई? रेगुर मिट्टी कहा जाता है काली कपास मिट्टी को भाई। काली कपास मिट्टी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, जिसको रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर ह्यूमस, एल्यूमिनियम, लोहा, आयरन, ठीक है, इनकी उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का जो रंग है वो कैसा होता है? काला होता है। लोह की उपस्थिति के कारण, ह्यूमस, एल्यूमिनियम की उपस्थिति के कारण, ठीक है, आयरन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। सोन नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? सोन नदी, सोन नदी सबसे, गंगा नदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है यमुना नदी। और यमुना नदी के बाद में गंगा की जो दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है भाई वो है सोन नदी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ी गंगा नदी की सहायक नदी यमुना, उसके बाद में सोन नदी भाई। और सोन नदी पटना बिहार के पास में गंगा नदी से आकर ये मिलती है। सोन नदी कहां पर आकर मिलती है? गंगा में, पटना। ठीक है, सोन नदी को और क्या कहा जाता है? सोनभद्र शिला कहा जाता है। सोन नदी को क्या कहा जाता है? सोनभद्र शिला कहा जाता है। और नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश एंड गुजरात की जीवन रेखा, की
जीवन रेखा कौन सी नदी को कहा जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। ठीक है। महानदी का उद्गम भाई जो सिहावा पर्वत है, सिहावा पर्वत श्रेणी, सिहावा पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़, वहां से इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है सिहावा पर्वत से। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वतीय स्थल पंचमढ़ी निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? पंचमढ़ी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला भी, सतपुड़ा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सतपुड़ा पर्वत जो श्रृंखला है इसका विस्तार गुजरात से होते हुए कहां पर भाई? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इसकी सीमा से जाते हुए छत्तीसगढ़ और छोटा नागपुर के पठार तक ये फैला हुआ है, छोटा नागपुर का पठार। ठीक है। और मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्वत जो पर्वतीय स्थल है पंचमढ़ी इसी पर्वत श्रृंखला के अंदर स्थित है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ भाई, धूपगढ़ भाई। वहीं पे मैं बात करूं पीर पंजाल भाई हिमालय की पर्वतमाला है जिसका विस्तार हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके उसके अंदर इसका विस्तार है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की बात करूं भाई, हिमालय का सबसे बाहरी और सबसे नवीन पर्वत, सबसे नवीन पर्वत किसका? हिमालय का, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अरावली भाई गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अंदर ये फैली हुई है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर भाई। और इसकी आकृति एक एस, जो इंग्लिश का जो एस लेटर है उस प्रकार की इसकी आकृति है। सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। ठीक है। प्रशांत महासागर के बाद में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के सबसे बड़े महासागर यानी कि प्रशांत महासागर का आधा है ये अटलांटिक महासागर, दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है। और एक मेरे दोस्तों सारगैसो जो सागर है ये कौन से महासागर में स्थित है? सारगैसो सागर, सारगैसो सागर कौन से महासागर में स्थित है? ये आपके अटलांटिक महासागर में स्थित है यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी अधिकता होती है? लेटेराइट मिट्टी का मैंने आपको बताया था लाल रंग किसके कारण होता है? आयरन ऑक्साइड के कारण भाई, लोह की मात्रा के कारण, Fe2O3 के कारण लेटेराइट मिट्टी का जो रंग है वो लाल रंग होता है लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। इसके अंदर भाई नाइट्रोजन, पोटास और चूने की कमी होती है, चूने की कमी होती है इसके अंदर, नाइट्रोजन की, पोटास की और चूने की कमी इसके अंदर होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के रूप में है। मैक्सिको की खाड़ी और लैब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं? आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर? इसका आंसर आपको होमवर्क के रूप में कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कल आपकी पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी। बाकी सभी क्लासेस भी ज्वाइन करते रहिए। डेली सुबह 7 बजे हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर्स, डेली सुबह 11 बजे इंडिया जीके, साइंस डेली दोपहर को 2 बजे, डेली मॉक टेस्ट रात को 9 बजे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलेंगे कल की क्लास में।